स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। अब बात मध्य प्रदेश की सियासत में संत समागम की। भाजपा की हिंदूवादी छवि अक्सर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली रही है। 18 के चुनाव में सत्ता से चूकी बीजेपी अभी से चुनावी तैयारी के मद्देनजर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड पर पूरी तरह फोकस्ड है और इसके लिए वो वहां संत समागम से शुरुआत कर रही। देखें रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग चुका है। पार्टी के तब सत्ता से दूर होने की अहम वजह रही ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल में पार्टी का पिछड़ना। लेकिन अब साल 2023 में भाजपा ने अभी से इन दोनों अंचलों में बढ़त बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी संत साधना शुरू कर चुकी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भिंड के पंडोकर सरकार और छतरपुर के संत बागेश्वर धाम सरकार को दतिया में एक मंच पर लाने में सफल रहे। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को अक्षरों अखंड बनाए रखने में उन सब का योगदान है। मैं कहीं नहीं, और चुनाव को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कभी काम नहीं करते। संतों के मिलाप से बन रहे सियासी समीकरण को भांपकर कांग्रेस भी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। ये दूसरे एजेंडे तय करती है। कोई सी या तो बी टीम लेकर आती है या बाबाओं को लेकर आती है और प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि प्रदेश की जनता भ्रम में आकर इन्हें वोट दे दे। युवा बागेश्वर धाम सरकार और पंडोकर सरकार के लाखों लाख अनुयायी हैं। दोनों का एक साथ मंच पर होना और प्रदेश के कद्दावर मंत्री के साथ होना बीजेपी को मिशन 2023 में बड़ा सियासी समर्थन दिला सकता है। तो मूल सवाल ये उठाया गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी संतों के सहारे सत्ता पाने की जुगत में है। चलिए जरा इस बात को डिकोड कर लें कि इन सब के पीछे दरअसल है क्या। 2018 में बीजेपी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड अंचल में पिछड़ी थी। मौजूदा स्थानीय चुनाव में भी कई सारे दिग्गज केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी के बावजूद पार्टी निगमों में क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, यानी मनचाही कामयाबी नहीं मिल पाई। और इस चीज को भांपते समझते हुए उभरने के लिए 2023 से पहले बीजेपी उन इलाकों में संतों की साधना, संतों को साथ लाना शुरू कर चुकी है जो उसकी हिंदूवादी छवि को सूट भी करता है और उसको लाभ भी दे सकता है। भिंड के पंडोकर सरकार और छतरपुर के संत बागेश्वर धाम सरकार ये बेहद विख्यात हैं, चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। इन संतों को एक मंच पर लाकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सामर्थ्य का प्रदर्शन तो किया ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एक मंच पर इसके पहले नहीं आ पाए। उसी बहाने संतों के लाखों लाख भक्तों तक ये एक सीधा संदेश भी गया कि वो सामर्थ्य रखते हैं संतों को साथ लाने की, और जब उनका आशीर्वाद है तो फिर जाहिर तौर पर भक्त भी शायद उनके साथ, उनके संपर्क में आएंगे और उनका समर्थन राजनीतिक तौर पर करेंगे। इधर कांग्रेस भी इस बात को भली तरह समझ रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ खड़े जो संत हैं उनसे विवाद जुड़ रहे हैं और ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रहार करे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या इनका तोड़ खोज पाएगी, क्या इसका कोई विकल्प ला पाएगी, ये अहम सवाल है। अभी जमीन पर कितना सियासी लाभ दे पाता है ये देखना होगा।